महू में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के कानूनी संघर्ष के बाद मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य सूचना आयोग में रिक्त सूचना आयुक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत महू ने भ्रष्टाचार के खिलाफ पारदर्शिता और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए लंबे समय तक कानूनी संघर्ष किया। संगठन के विधि आयाम और अधिवक्ता प्रथमेश कौशल के माध्यम से राज्य शासन को नोटिस भेजा गया था। नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि 30 दिनों के भीतर राज्य सूचना आयोग में रिक्त सूचना आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। नोटिस प्राप्ति के ठीक 30वें दिन प्रदेश सरकार ने विज्ञापन जारी कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी, जिससे ये कानूनी प्रयास सफल रहा। इस प्रयास में उच्च न्यायालय अधिवक्ता अमन मालवीय, सेवानिवृत्त आईपीएस विजय यादव, माननीय मुख्य सूचना आयुक्त और ज्योति मोदक, सचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राज्य सूचना आयोग का सहयोग भी महत्वपूर्ण रहा, जहां ग्राहक पंचायत इस सफलता को जनता के संवैधानिक अधिकार सूचना के अधिकार की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम मानती है। आग्रह आया था, ये जो शिकायत करता है साहिल सागर जी, उन्होंने आपको विषय समझा दिया पूरा। उसके लिए अपन ने एक लीगल नोटिस ड्राफ्ट किया था और सूचना आयोग से जानकारी मांगी थी कि अभी तक कितने रिक्त पद हैं और पूरे 10 संभाग और 52 जिले में कितने आयुक्त होने चाहिए। उसके 29वें दिन अपने को ये हासिल हुआ है कि रिक्त पदों पर उन्होंने वैकेंसी निकाल दी है। कितने दिन का समय मांगा था इन लोगों ने आपसे और कितने पद के लिए? हमने उनसे ये लिखा था लीगल नोटिस में कि 30 दिन के भीतर आपको इसका पूरा संज्ञान लेके कार्रवाई करनी है, अन्यथा हम याचिका लगाएंगे, जनहित याचिका। आपका नाम? प्रथमेश कौशल, हाईकोर्ट एडवोकेट, इंदौर। अधिकार कानून जो है वो भ्रष्टाचार के विरोध में अब तक आया सबसे कारगर हथियार है और मध्य प्रदेश में जो राज्य सूचना आयोग है उसमें 10 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से मात्र 4 पद भरे हुए हैं। 6 पद रिक्त थे और इसके कारण से 20,000 अपील का बैकलॉग लगा हुआ था। वहाँ पर 2-2 साल तक लोगों को तारीखें नहीं मिल रही थी। तो इसके लिए हमने उनको लीगल नोटिस दिया और उनकी तरफ 30 दिन की मोहलत दी थी कि यदि आप कार्रवाई नहीं करेंगे इसकी तो जो संविधान का अनुच्छेद 19A में ये मौलिक अधिकारों का हनन है और हम इसके लिए जनहित याचिका दायर करेंगे इंदौर उच्च न्यायालय में। और उन्होंने फिर जो हमारा लीगल नोटिस में जो टाइमिंग दी गई थी 30वें दिन उन्होंने विज्ञापन जारी कर दिया राज्य सूचना आयुक्त की। अभी आपने कौन सी पंचायत कहाँ आवेदन लगाए, तो क्या क्या मामले खुले? हाँ, ग्राम पंचायत भगोरा में हमने आवेदन लगाया था। सूचना के अधिकार में हमने उनसे एक रोड की जानकारी मांगी थी, महेश चतर सिंह के घर से लगा करके चौपाटी तक। तो रोड का पेमेंट देखा गया तो 20% तक पेमेंट उनका फरवरी मार्च में हो चुका था और रोड नहीं बना था। उस रोड का काम अभी शुरू हुआ है 4-5 दिन पहले। एक देवली करके जगह है वहाँ का रोड उन्होंने नहीं बनाया, उसका पेमेंट हो चुका था 15वें वित्त आयोग में। शासकीय भेरूलाल पाटीदार कॉलेज जो महू है वहाँ पे जनभागीदारी समिति कैशबुक का उन्होंने हमें मना कर दिया देने से कि ये गोपनीय दस्तावेज हम आपको नहीं देंगे। तो राज्य सूचना आयोग में आयुक्त नहीं होने के कारण इस तरह की अनियमितताएं चल रही थी। इस पर अंकुश लगेगा। आपका नाम? साहिल सागर, जिला विधि प्रमुख, ग्राहक पंचायत। भ्रष्टाचार के विरुद्ध अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत देश भर में अभियान चला ही रहा है। एक मामला ये आया था कि सूचना का अधिकार 2025 का उपयोग करके हम विभिन्न प्रकार की सूचना निकालते हैं जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता है, परंतु देखने में आया कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे सूचना आयुक्तों की रिक्त पद खाली पड़े हैं। बार बार आग्रह के बाद में भी शासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी, तो फिर ग्राहक पंचायत ने उसको लीगल नोटिस दिया था, जिसको संज्ञान में लेते हुए अभी नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 3 पदों पर रिक्ति के लिए विज्ञापन मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है। तो क्या पूरा मामला था और किस मतलब को लेकर आपने पद जैसा देश भर में देखा जा रहा है कि विभिन्न पदाधिकारियों के, प्रशासनिक अधिकारियों के पास में नोटों के बंडल अथवा कुछ संपत्ति मिल रही है। ये कहीं ना कहीं मेहनत की कमाई तो नहीं है, ये सब भ्रष्टाचार से ही आती है। तो जब हम सूचना का अधिकार का उपयोग करते हैं, जैसे हम अगर उदाहरण के रूप में देखें तो महू के पास में एक पंचायत में एक रोड सरकार पंचायत की ओर से बनाई गई और उसका पेमेंट भी हो गया, परंतु फिजिकल जब देखते हैं हम भौतिक रूप में तो वो रोड नहीं है। ऐसा ही एक हमने और सूचना के अधिकार से एक बिल निकलाया तो उसके अंदर 58 रुपये फीट के हिसाब से उनने सूती रस्सी खरीदी। तो ऐसे बहुत सारे भ्रष्टाचार उजागर सूचना के अधिकार के कानून से होते हैं। BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में भी हमने सूचना के अधिकार के अंतर्गत जब सूचना निकाली तो बहुत सारी नियुक्तियों में ऐसा लग रहा है कि उसमें कहीं ना कहीं अनियमितता हुई है। तो निश्चित अनियमितता हुई है तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो हुआ है। तो भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए जो RTI कानून है इसका उपयोग हम कर सकें, उसके लिए ज़रूरी है जिस विभाग में RTI लगाते हैं
अगर वो भ्रष्टाचार कर रहा है, गड़बड़ है, तो वो सूचना देने से मुकर जाता है, मना कर देता है या बहाने बनाता है। उसके लिए शासन की ऐसी योजना है, कानून में ये व्यवस्था है कि हम आयुक्त के पास जाएं, मध्य प्रदेश सूचना आयोग में जाएं। आयोग में अगर आयुक्त की नियुक्ति नहीं है तो वहाँ पर पेंडेंसी 4-4, 6-6 महीने की है। कई मामलों में तो साल भर की पेंडेंसी है। हमारे विधि प्रमुख अभी बताएंगे कि कितने केस पेंडिंग है। तो उस हिसाब से हमने सरकार से आग्रह करा कि आयुक्तों की नियुक्ति करें तो ये पेंडेंसी खत्म हो, लोगों को सूचनाएं प्रॉपर मिले, जिसके कारण भ्रष्टाचार पर अंकुश हो। ये आप- पूरा मसला है। आपने कौन सी पंचायत का नाम नहीं बताया, कौन सी पंचायत? महू के पास में हमारे विधि प्रमुख और उसको विस्तार से बताएंगे, पंचायत का नाम भी बता देंगे। आपका नाम? मैं मुकेश कौशल, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत मालवा प्रांत संगठन मंत्री। महू से सुनील काले की रिपोर्ट।